आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, फोर्स एंड प्रेशर। क्लास 8th का है एक चैप्टर जिसमें हम डिफाइन करेंगे फोर्स क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है। चलो, फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना। कहीं मॉल में या कहीं आप गए होगे तो गेट पे लिखा होता है पुश और पुल। अगर मुझे गेट खोलना है तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे। पुश करेंगे तो बाहर की ओर खुलेगा, पुल करेंगे तो अंदर की ओर खुलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स। अब हम डेफिनेशन देखते हैं फोर्स की क्या होती है। A force is a push or pull that causes an object to change its motion or shape. अगर हम किसी को धक्का देंगे या अपनी तरफ खींचेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। खींचेंगे तो हमारी तरफ आएगा, धक्का देंगे तो दूसरी तरफ जाएगा। अगर हम प्रेशर मतलब फोर्स और मारेंगे तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये होता है फोर्स। फोर्स मेनली टू टाइप्स का है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, अच्छा ये देखो ध्यान से, पुश मान लो कहीं पे गया हुआ है, ठीक है ना, गेट, उस गेट को खोलना है तो क्या करेगा, धक्का देगा तभी तो गेट खुलेगा। दूसरा, ये रोप खींच रहा है एक बच्चा, गांव में आपने देखा होगा जो गाय भैंस बकरी चराते हैं ना, क्या करते हैं, रस्सी से खींचते हैं जानवर को, तभी वो हमारी तरफ आता है। अगर उसको भगाना है तो डंडा मार के भगाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फोर्सेस कैन बी इधर डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है टच में। अब समझना, ये समझ लो, ये है अगर मैंने इसको धक्का दिया तो क्या जा रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको खींच रहा हूं, पुल कर रहा हूं, तो देखो पोजीशन चेंज हो रही है। यही बताया गया है इसमें। A force is a push or pull that causes an object to change its motion या state is called force हो जाएगा। पहला एग्जांपल मैंने लिया कि इट इधर भी डायरेक्ट मीन्स टच करके हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं या पुश करके। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ये होता है कि हम बिना टच किए किसी भी वस्तु को दूर लेके जाएं, किसी भी थिंग्स को। अब समझना, ये मैग्नेट है, देखना आ रहा है मैग्नेट, इसको मैं टच नहीं करूंगा ये मेरे पास आ जाएगा। कैसे आएगा, दूसरा मैग्नेट मैंने लिया, देखो एकदम से आ गया, टच नहीं किया मेरे पास आ गया। अगर इसका एग्जांपल है, अगर मैंने इसको किया तो ये दूर भगेगा। ध्यान से देखना, ये देखो अपने आप जा रहा है, बिना टच किए दूर जा रहा है। ध्यान से देखो, दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया टू टाइप्स ऑफ फोर्स हैं। वन है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम पकड़ते हैं, मतलब टच करके ही उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। दूसरा है विदाउट टचिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। आ गया होगा समझ में आपको कि कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट फोर्स क्या होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आप कभी गए होगे ना कहीं पे पिकनिक, वहां पे तो ये सब मिलते हैं, ये उंगली डाल के उठा रहा है, ये डायरेक्ट फोर्स है। अगर मैंने ये नोटबुक पकड़ के उठा रहा हूं, ये डायरेक्ट फोर्स है, मींस कॉन्टैक्ट फोर्स है। इनडायरेक्ट वाला अभी मैंने बताया मैग्नेट से विदाउट टचिंग दूसरे मैग्नेट पर जोर दे सकते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे आएगा समझ में। ये भी देखो, कार से ये फुटबॉल को मार रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पुश पुल का भी बता दिया, जब कहीं जाते हैं गेट खोलते हैं या बंद करते हैं। फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन। A new car, अब एक एग्जाम्पल से समझना आप। A new car is standing on a road and a man standing behind the car. Will car move due to his presence? एक कार खड़ी है, एक आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ, क्या उसको देख करके कार आगे बढ़ने लगेगी या पीछे बढ़ने जाएगी? तो ये नहीं होगा। जब तक वो उसको धक्का नहीं देगा तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये एग्जाम्पल है। दूसरा,
इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन और एन ऑब्जेक्ट, देन क्या होगा? पहला, अनइक्वल फोर्सेस, जिसको रिजल्टेंट फोर्स होगा स्ट्रोंगर फोर्स माइनस वीकर फोर्स। ना ध्यान से देखो, मान लिया ये हमारे पास है, इक्वल फोर्स समझना, अनइक्वल फोर्स समझना। मान लिया इधर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है, इधर बिल्कुल बच्चा कोई है, तो ये इधर को खींच के ले जाएगा, तो जिधर जा रहा है ये ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गर फोर्स, और जो बैक वाला है वो हो जाएगा वीकर फोर्स, मींस वीक फोर्स। अब आपको आ गया होगा समझ में वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। ये दो देख लो ध्यान से, अगर इसने अगर ये लड़की इसने ज्यादा पावर लगा दिया एज कंपेयर टू बॉय के, तो ये क्या ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसके अपोजिट अगर इस लड़के ने ज्यादा पावर लगा दिया खींचने में, तो फिर ये वाला रसरोप किधर जाएगी, उस वाली डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट क्या है, जो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अगर दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया है तो फिर क्या हो जाएगा, मान लो ये देखो मेरे हाथ में दोनों इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो इधर लग रहा है दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इक्वल फोर्स कैंसल ईच अदर आउट, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, 10th में 11th 12th में जब भी होगा। क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, नहीं डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, F इक्वल टू एम इंटू ए। F बराबर क्या होता है, F यहाँ पे आपका फोर्स होता है, ये आपका हो जाता है फोर्स। ये क्या होता है आपका M, M होता है आपका मास, और A क्या होता है, एसिलरेशन। समझ में आ गया होगा। F इक्वल टू फोर्स है, M इक्वल टू मास है, A इक्वल टू एसिलरेशन है आपका। ये देखो लिखा हुआ है, F इक्वल टू फोर्स हो गया, M इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पूछ रहे थे आप मास क्या होता है, मास क्या होता है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। अगर ये है, ये एन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, मास। आ गया समझ में। तो क्या है, एसिलेशन होता है, एसिलेशन इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाइक जो भी चलाता होगा और एक्टिवा जो भी है, इवन 4 व्हीलर गाड़ी भी चलाता होगा, कुछ बंदे मतलब आप चला रहे हो ना, तो दोस्त आपका पीछे बैठा होगा, सीधे बोलेगा क्या एसिलेटर खींच, वही एसिलेटर से ही क्या बना है आपका, एसिलेशन। मतलब पहले धीरे धीरे जा रहे हो तो एसिलेटर खींच गया, तो आपको तेज जाना पड़ जाएगा। आगे समझ में, इसका अपोजिट क्या होता है, अगर तेज जा रही है तो अगर हम एसिलेटर छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो एसिलेटर समझ में आ गया। चेंज मतलब एसिलेशन से क्या होता है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन व्हीकल, जो भी गाड़ी हो गई। आ गया समझ में। तो ये मेन फॉर्मूला है, ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F इक्वल टू एम ए, फोर्स है, मास है, एसिलरेशन है। बढ़ जाएंगे, नोट करना, घर पे कर लेना, कहीं आ जाएगा। चलो अब देखो ध्यान से, क्लास वाली लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं, फोर्स मैंने अभी डेफिनेशन बता दिया। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं, मेनली 2 होते हैं। कौन से, हाँ, कॉन्टैक्ट और इन कॉन्टैक्ट। बन नहीं रहा क्या,
कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अभी बताया था जिसमें हमें फिजिकल टच करके टच करना होता है ना, जैसे हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं या किसी चीज को हम उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी को मार भी रहे हैं, ये सारे चीज, ये सारा क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, विदाउट टचिंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मैंने दिखाया था मैग्नेट से, मैग्नेट दो था, हम टच भी नहीं कर रहे थे, फिर भी दूसरा मैग्नेट दूर जा रहा था और पास में आ रहा था। आ गया समझ में? आदित्य शांत रहो। कॉन्टैक्ट फोर्स 5 मिनट। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बस फिनिश हो जाएगा 5 मिनट में। ना पहला पॉइंट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact force is a type of force that occurs when two or more objects are in physical contact with each other. फिजिकल कॉन्टैक्ट बताया ना, तो अगर हमें गेट खोलना है तो हम इसको क्या करेंगे, टच करके खोल, पुश करेंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे, ठीक है ना। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो बॉडी दिखा रहा है अपना, हाँ यही वाला है। लगेज लेके जाना है तो अपने पीठ पे लेके जाएगा, ये वाला व्हील वाला ये सामान लेके जाएगा, तो अगर खेलेगा कुछ भी बॉल वगैरह तो जब तक पैर से नहीं मारेगा, बैट से नहीं मारेगा, तब तक वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, ठीक है ना। मस्कुलर फोर्स इज द पावर जनरेटेड बाय मसल्स टू परफॉर्म फिजिकल एक्शंस। मसल्स बेटा जो अपने हाथ से हम किसी को मारना या कुछ खींचना या कुछ उठाना, ये सब क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, अगर ग्राउंड पे अगर कोई बॉल है, अगर हमने पैर से मारा तो कुछ दूर जाकर के अपने आप रुक जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर हम साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, अचानक बाइक को बंद कर दें, कुछ दूर जाकर के बाइक अपने आप रुक जाती है, क्या लग रहा है वहां पे, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये हमेशा टू ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लगता है, ठीक है ना। कार का जा रहा है, कार का व्हील पहिया जा रहा है, नीचे रोड का सरफेस है, अगर हमने इंजन बंद कर दिया गाड़ी का तो कुछ दूर जाकर के अपने आप रुक जाता है। तो पहला पॉइंट है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टू ऑब्जेक्ट्स का जो लेयर होता है ना, सरफेस होता है, उनके कांटेक्ट में लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उल्टा डायरेक्शन में लगता है, ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैक साइड, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मोशन को रोकता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर फोर्सेस दैट एक्ट एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। नहीं ये पढ़ा रहा था बेटा। फ्रिक्शन फोर्स इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक ओर से रोकना, रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना, फ्लो को रोकना है। फ्रिक्शन फोर्स इज द रेजिस्टेंस दैट occurs when an object moves on tries to move over another surface। अभी बताया ना, एक सरफेस से दूसरे सरफेस के टच पे लगता है और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखो ध्यान से, ये कोई सामान है, ये बालक है, इसको खींच रहा है, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स देखो उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि ये बालक किधर खींच रहा है, आगे की ओर। ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, अगर मैं किसी चीज को धक्का दूंगा तो आगे जाएगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स हमारे बैक साइड में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आ गया समझ में, गौरव आया समझ में, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, इस पे जाएगा तेरा, रुक जा, ठीक है ना। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो सारा कॉन्टैक्ट वाला था, समझ आ गया था ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अभी मैं बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझा देता हूं, सारा इसी में जाएगा, लास्ट पेज है ये। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ये ऐसा फोर्स है कि बिना टच किए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देना। क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है विदाउट टचिंग द
position of an object change is called नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। ये फिर से मैग्नेट में ले आया आपको समझाने के लिए। देखो ये मैग्नेट है ना, मैं ले जाऊंगा, टच नहीं होगा बट अपने आप जुड़ जा रहा है। ये देखो जा रहा है, देख लो ये जा रहा है ना, विदाउट टच किए ये देखो जा रहा है। उसमें नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। ऊपर करूं, चलो देखना आपको मैं दिखा रहा हूं, विदाउट टचिंग किए हुए देखो जा रहा है ना। देखो अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में भी कर रखा हूं, देखो फिर भी ऊपर जाएगा ये देखो अपोजिट ऊपर को जा रहा है, दिख रहा होगा, ये जा रहा है। आ गया समझ में? देखना बिना टच किए मैं इसको बुला भी लूंगा अपने पास, देखना फटाक से आएगा, फटाक से आ गया। और उठाना था, नहीं आया, कुछ तो आया होगा। अरे चलो एक बार ये एडिट कर देगा, वो एडिट कर देगा ना। देखो ध्यान से, अब दिखेगा ये है ना फोर्स, देखो जा रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो। और ऊपर मैंने क्या देखा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ये, अब तो दिखा होगा, देखो ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। ला उठा के आ गया ये, चलो समझ में आ गया। ये कौन सा फोर्स था आपका? ये वो फोर्स था जो बिना टच किए हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आ गया समझ में? पहला मैग्नेटिक फोर्स हो गया, बता दिया हमने, ये अच्छे से आ गया होगा, मैंने दिखा भी दिया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अभी मैं आपको देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आज शायद कल बताया था, कल करके दिखाया था क्लास में कि अगर कॉम्ब में जो कंघा है ना अपने बालों में अच्छे से रगड़ते हैं ना, फिर अगर हम उसको नीचे ले जाए तो धूल में छोटे छोटे जो कण है ना, डस्ट पार्टिकल कॉम्ब में चिपक जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। जब कॉम्ब होता है ना अपने खोपड़ी में हम रगड़ते हैं ना, तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। जब हम धूल के मिट्टी के पास ले जाते हैं ना, तो वो बिना टच किए ही उसमें आ जाता है, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। हायर क्लास में इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ोगे, बहुत ही बड़े टॉपिक है, 2 मिनट्स, ठीक है ना। अगला है आपका, अच्छा इसी में थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से देखो, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये है ना एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं छोड़ूंगा तो ये देखना नीचे ही क्यों आ रहा है। फिर से देखो ये किधर आ रहेगा, नीचे ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, अर्थ ने तो हमें टच नहीं किया इस ऑब्जेक्ट को, बट अपनी तरफ से अट्रैक्ट किया, बिना टच किए ये नीचे आ गया ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ is known as the gravitational force. The earth attracts everything to it. Things thrown up toward sky fall down because of the earth's gravity है, यहाँ पे हिडन हो गया ना, ग्रेविटी है। एक चीज बताओ, अगर हमें एक चीज बताओ कि किसी ऑब्जेक्ट को कितनी तेज फेंका जाए कि वो ऑब्जेक्ट दोबारा अर्थ पे वापस ना आए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये स्पीड इससे ज्यादा होगी ना, तो वापस कभी भी वो ऑब्जेक्ट यहां नहीं आएगी, यूनिवर्स में चली जाएगी। जो सैटेलाइट भेजा जाता है, रॉकेट भेजे जाते हैं, बहुत तेज स्पीड में भेजे जाते हैं, इसलिए वहां पहुंचते हैं, अदरवाइज यहाँ पे यहीं से ना जाए। चलो लास्ट पॉइंट इसका बच रहा है, लास्ट पॉइंट क्या है, ये देखो न्यूटन बाबा खड़े हुए हैं और इनका जो शेप गिरा था बिल्कुल नीचे आया था, इन्होंने सोच सोच के पता नहीं कितना ज्यादा लॉज बना दिए। पढ़ोगे आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इन्होंने डिस्कवरी कर दिया था। अच्छा ये ना लास्ट है, अब बिल्कुल लास्ट, ये लास्ट पेज है, ध्यान से देखो। प्रेशर क्या होता है,
कभी कभी आपने देखा होगा, कौन सा एग्जांपल आपको बताऊं, कि प्रेशर नहीं आ रहा, पानी अगर टंकी में चढ़ रहा है ना घरों में, तो बोलते हैं कि प्रेशर नहीं जा रहा है इसलिए नहीं चढ़ पा रहा है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। बेटा ये क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। अगर फोर्स ज्यादा होगा, देखो एक मिनट, फोर्स अगर ज्यादा है, शिवानी देख, फोर्स अगर ज्यादा है, एरिया कम है, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई केला का ये कोई फल काट रहा ना, एरिया बिल्कुल चाकू की धार टच हो रही है, एरिया बहुत कम है ना, थोड़ा भी हमने अगर इस पे प्रेशर दिया, फोर्स लगाया, तो वो कट जाएगा। अगर आपको सेब काटना है, इतना मोटा कुछ ले लो, सेब ऊपर इतना चाहे जितना दबा लो, जल्दी से नहीं कटेगा ना। चाकू को अगर हल्का ही कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या होता है? देखो ध्यान से, pressure is the force exerted per unit area on an object or surface is called pressure. In the system of units, force is measured in Newton and area in meter square. Therefore, the unit of pressure is Newton per meter square. ठीक है ना? यूनिट क्या है इसकी? तो ये इसकी यूनिट है Newton per meter square.